जी राहुल जी, तो एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँ कि जो आपको ये साहित्य प्रति जो प्रेम मतलब आपको जागी और आपका मन में एक विचार आया कि चलो भाई हम अब ये कुछ न कुछ लेखन करें ये क्षेत्र में गढ़वाली में जो आपके पजल चलनी चाहिए पजल और मतलब आप क्या बनिए थे क्या ये मतलब आना और भूणा में आप एक लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पजल विद्या आप गढ़वाली संकलन इसमें बना रहे हैं और उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य 40 में मैंने मेरे 40 का फॉर्मेट में मैंने शुरू से अपनाया काव्य फॉर्मेट और हनुमान 40 में मैंने ट्राई की कोशिश की और उसको पहले जो है पहला छंद मैंने हनुमान का लिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनों लोग हो जाए। उसके बाद 3 मैंने अपने लिए तो 4 छंद पे मैंने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश, ऐसी 40 मैंने उसको वाइल्ड फायर ये मतलब आज चिनगारी मतलब शुरू चुकी है और किस दिन जो है ये मतलब सब जगह में ये मतलब चिनगारी पे ये मतलब धीरे धीरे जा रही है। यहाँ तक मैं चमोली में आज आ गया हूँ। चमोली में तो देखो यहाँ मैं गोपी सनन का एक समझो कि वो जीवन सार हम आया और दादी भी माँ दगड़ में पूरा जान चो बहुत सारा सब अभी मतलब जो है माँ बोल दे यार बेटा तेरे करने के याद में तो भूल गया अब हैं अब मैं वो रून चुके बात। सबसे पहले हुनतैली फिर हुनतैली के मतलब प्रथम पूजनीय श्री गणेश तो वो हुनार छा हुनतैली डाला चल बात एक मतलब एक लोक गढ़वाली लोग बहुत अच्छे हैं। फिर धुनतैली जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील पुंडीर आपका स्वागत करता हूं एनएच परिवार में। दोस्तों, आज हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि आज हमारे साथ एनएच परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज में श्रीमान श्रद्धेय जगमोहन सिंह रावत जो कि लोक प्रचलित नाम से हैं जगमोरा जी, जो कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के समाजोपयोगी कार्य करते आए हैं। बहुत सारे आपने कार्य किए हैं समाज के हित में, आपने साहित्य के हित में बहुत सारे कार्य किए हैं और आप गढ़वाली भाषा के संरक्षण के लिए, विभिन्न विधाओं के संरक्षण के लिए समाज में एक अनोखा कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं आपके बारे में। तो सर्वप्रथम मैं एनएच परिवार के मंच पर स्वागत करना चाहूँगा श्रीमान जगमोहन सिंह रावत और आपका लोक प्रचलित नाम है जगमोरा। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। धन्यवाद सुनील पुंडीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी तो सर, जैसे कि मैंने आपके पुस्तकों को देखा है, समाज में आपका नाम सुना है, आपके द्वारा जो आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम हैं उनके बारे में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुना और देखा है। आप रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम और सेंट्रल एक्साइज में रहे हैं इस कविता को लिखने के दौर से पूर्व। और जहाँ तक रही आपकी आवाज़ की बात की, आप मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं, तो मेरा बहुत अच्छा मुझे लगा आपसे बात करके और आपके द्वारा मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार आप मूल रूप से कोटली ब्लैक पावों और पट्टी घोड़दौड़ स्यूं पौड़ी गढ़वाल के मूल रूप से निवासी हैं और आप महज 5 वर्ष की आयु में ही अपने गांव से पेरेंट्स के साथ विद्याध्ययन जिस भी संदर्भ में गए हैं आप दिल्ली में शिफ्ट हो गए। साथ ही साथ आप ग्रेजुएट हैं और भाई एनसीसी की बात करें तो आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपने अर्जित किया है और दिल्ली के अंदर आपने गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया है। वर्तमान समय में आप एक लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पजल विद्या आप गढ़वाली संकलन इसमें बना रहे हैं और उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच दिल्ली में आप कार्यक्रम संयोजक भी हैं। अभी आपने हालिया में ही कुछ कार्यक्रम पौड़ी में करवाए हैं और साथ ही साथ करें आपके संघर्ष की बात की, आप इस समय क्या संघर्ष कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड के लिए, तो 8वीं अनुसूची में आप राज्य स्तरीय एक प्रयास कर रहे हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं जिसमें कि 8वीं अनुसूची में गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को भी समायोजित किया जाए। तो सर, बहुत सारी बातें हैं आपके बारे में जाना है, अभी आपसे थोड़ा बहुत उसको मैंने दर्शकों तक पहुंचाया है और बहुत कुछ आपसे जानना चाहूँगा। और बाकी थोड़ी हमारी बात हुई थी, आप नोटी भी रहे बचपन में। नोटी तो देखो
बचपन बिना नौटीपन के तो होता नहीं है। बचपन है, नौटी ना हो तो ये तो हम मानते तो देख लीजिए, आप इतने धीर गंभीर एक साहित्यकार, नोटी भी रहे हैं, जानेंगे बहुत सारी बातें आज हमारे इस व्यक्ति विशेष में। लेकिन हाँ दोस्तों, आपका सहयोग हमें जरूर चाहिए ताकि इस तरह की सामाजिक जो हमारी विभूतियां हैं आपके बीच में आती रहें, हम कार्य करते रहें अलग अलग तरह के। तो इसके लिए यदि आप हमें देख रहे हैं फेसबुक पर तो आप इस पेज को कर दें फॉलो, लाइक एंड शेयर, और यदि आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें कैसा लगा आपको। तो सर, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन NS परिवार के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील पुंडिर जी, आपका NS परिवार का हम स्वागत करते हैं। आप हमसे हमारे विद्या के बारे में आप जो भी पूछना चाहते हैं हम उसका जवाब देने के लिए हम आपको समर्पित हैं, हम जवाब देंगे। सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगा कि आखिर आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि आप हमारे गढ़वाली जो साहित्य है इसको चरणबद्ध तरीके से लिपिबद्ध करें? हुआ ऐसा कि तकरीबन रिटायरमेंट से पहले 2021 में मैं एज ए असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम से रिटायर हुआ। तो उसके बाद उससे पहले ही मैंने अपना लेखन कार्य शुरू कर दिया था। पहले मैं हिंदी में लिखता था, और हिंदी में सबसे पहले मैंने जब लिखना शुरू किया तो एक अपने भाव पे लिख रहा था। पहले हनुमान चालीसा पे मेरे चालीसा का फॉर्मेट में मैंने शुरू से अपनाया, काव्य फॉर्मेट, और हनुमान चालीसा पे मैंने कोशिश की। और उसको पहले जो है पहला छंद मैंने हनुमान का लिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनों लोग हो जाए। उसके बाद 3 मैंने अपने लिए, तो 4-4 छंद पे मैंने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश, ऐसी 40 मैंने उसको ली। वो आध्यात्मिक काफ़ी रही और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। हालांकि मैंने, क्योंकि उसमें और भी कुछ काम करना था, क्योंकि आध्यात्मिक में उसमें मैंने कहीं पर हनुमान जी को मतलब आड़े हाथ भी लिया, कहीं मैं उनके आगे लंपसार भी हुआ, नतमस्तक हुआ। तो इस तरह के मेरे भाव थे। तो कहीं भी उसमें कहा गया कि मतलब यही जो है एक जो भक्त ही भगवान को मतलब की क्लास ले सकता है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद फिर तभी हमारे मतलब बच्चों का हमारे बच्चे 2 जुड़वा बच्चे हैं। अब उन्होंने सब MBA BTech हैं, और उनकी जिनकी शादी हुई, उनकी शादी हुई तो वो भी मतलब सब कॉर्पोरेट सेक्टर में सारे मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स हैं। कोई टाटा ग्रुप में है, कोई मैकेंजी में है, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी में है, कोई HR कंपनी में। तो ये चल रहा है। मतलब आप जो है कि इस समय अब पूर्ण तो है साहित्य के लिए समर्पित हैं कि आपको डिस्टर्बेंस अब नहीं है? नहीं, अब कोई नहीं है। घर से बहुत सपोर्ट है। अच्छा। घर से कहते हैं कि आपको ना तो राशन पानी लाने की जरूरत है, ठीक है। हमारी मिसेज भी डायरेक्टर पद से अभी सेवानिवृत्त हुई हैं। अच्छा। हालांकि उन्होंने दिसंबर में था तो उन्होंने 10 महीने पहले अपना BRS ले लिया, तो वो अच्छे मतलब उनका अभी पेंशन भी है उनका। और उन्होंने इतना सपोर्ट करते हैं कि उनको पता है कि अब तो मैं उनके लिए भी जगमोरा हो गया। अरे मेरे को आप जगमोहन से कम बोलते हैं, जगमोरा ही बोलते हैं। अच्छा। हैं तो चाहे बच्चे हों, चाची हों, माँ भी, अब किसी दिन माँ भी बोलने वाली है कि जगमोरा, आपको जगमोरा बोलने वाला है। हाँ, फिर ये कभी मतलब जल्दी हो सकता है। अच्छा। हैं तो उन्होंने कहा कि जब इतना समाज के लिए उन्होंने देखा है, मुझे विमोचन पे मेरी इतनी किताबें की पुस्तक है कि इनमें कितना सम्मान मिलता है, लोग इनके पाँव छूते हैं। और ऐसा इन्होंने जो है इतना ऑफिस वाले इतना मतलब ऑफिस में इतना नाम नहीं कमाया जो इन्होंने लेखन के भी उससे बहुत नाम कमाया। जहाँ जा रहे हैं लोग उनको पहले जानते हैं। तो ये खासकर पजल विद्या में तो ये मतलब इस स्प्रेडिंग लाइक ए वाइल्ड फायर, ये मतलब आज चिनगारी मतलब शुरू चुकी है, और किस दिन जो है ये मतलब सब जगह में ये मतलब चिनगारी पे ये मतलब धीरे धीरे जा रही है। यहाँ तक मैं चमोली में आज आ गया हूँ। चमोली में तो देखो, यहाँ मैं गोपेश्वर में बैठा हूँ, और यहाँ से इनको भी पता चला कि मतलब कोई ऐसा आया, और तो यहाँ पे सब मैसेज हो गया, और बहुत से मिलने के लिए आए। आपने भी देखा होगा कि लोग मतलब बिल्कुल बहुत सारे लोग जब आप बैठे हुए थे तो काफ़ी सारे लोग आपसे लगातार मिलने आ रहे थे, आपसे चर्चा कर रहे थे साहित्य की, और बहुत सारी बातें इसमें हो रही थी। तो आम जनता के बीच में जो आपकी छवि बनी है कि आप गढ़वाल और कुमाऊं की भाषा को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसी बीच आपकी बहुत सारी पुस्तकें जो है विमोचित हुई हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारी जो जनता है, जो हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाहेंगे कि अब तक आपकी कुल कितनी पुस्तकें विमोचित हुई है? हाँ, मेरी अभी तक जो है तकरीबन 17 जो है मैंने लिख लिए हैं, और 17-19 के करीब लिख दिए हैं। उसमें से
8 के करीब जो है ये विमोचित हो चुकी हैं। 8 पुस्तकें विमोचित हो चुकी हैं। बाकी धीरे धीरे सब तैयार हैं। 2-2 करके हम इसको हर मतलब 3-4 महीने में इसको विमोचित करते जाएंगे। अच्छा। और ये पहले तो मैं 3 किताबें मेरी जो है हिंदी की हैं। अच्छा। न्यूतेर, बडोली और रैबार। वो भी हमने जो है न्यूतेर और रैबार में जैसे बच्चों की शादी हुई हाँ। तो उसी भाव से लिखा जा रहा था। और हाँ। ये मेरी जो भी जितनी भी हैं 40 के फॉर्मेट की हैं। और 40 के फॉर्मेट की मतलब ये आपका कुछ शब्द रचना का, हाँ। काव्य रचना का एक पैटर्न है। पैटर्न। अच्छा। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की मतलब एक संग्रह के हिसाब से, ठीक है, संग्रह के हिसाब से मैंने लिखना शुरू किया तो ये 40 का फॉर्मेट, क्योंकि मैंने हनुमान चालीसा लिखा है। हनुमान चालीसा में मैंने बताया ना कि हनुमान चालीसा वो हिंदी का था, तो मैं पहला छंद मैंने हनुमान चालीसा का लिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। उसके बाद मैंने 3 छंद अपने बनाए। अच्छा। अपने भाव से बना रहा था मैं, मतलब निश्चल भाव से, निस्संत भाव से। उसमें ये था कि मैं ठीक है, मैं हनुमान जी को अपना मतलब उनको कहीं पर मैंने भक्त भी बताया, कहीं पर भगवान भी बताया, और मैं कहीं पर उनकी मतलब जो है उनको आड़े हाथ भी लिया। अच्छा। अब जब मैंने भक्त बनाया अपन उनको मतलब उनका भक्त मतलब वो जो प्रभु के प्रति अपना समर्पण होता है। और कई बार कई बार मैं उनके बिल्कुल नतमस्तक, मतलब लंपसार बोलते हैं हम, मतलब नतमस्तक होना बस, बिल्कुल कोई मतलब जो बिल्कुल धराशायी हो जाना, मतलब तो ऐसा भी हुआ। और तब पत्रिका भी आई कि ये भक्त जो अगर सच्चा भक्त है वो मतलब इस तरह की मतलब जो है हनुमान की क्लास ले सकता है। जी राहुल जी, तो एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँ कि जो आपको ये साहित्य प्रति जो प्रेम मतलब आपको जागी और आपका मन में एक विचार आया कि चलो भाई हम अब ये कुछ ना कुछ लेखन करें ये क्षेत्र में, गढ़वाली में जो आपके पजल चलनी चाहिए पजल, और मतलब आप क्या बनिए थे क्या ये मतलब आना और भूणा कहीं मैणा भी बोलते हैं, आना भेड़ा मैणा। तो ये आपने ये प्रेरणा कब से मिली आपने? देखो प्रेरणा तो जब आप काव्य रचना रहता है ना, जब मेरे 3 काव्य हिंदी के रचन, वहाँ का बाद एक जगह जब गढ़वाली विमोचन मिल देखी और मैं दंग रह गया कि यार मतलब एक लड़का अनूप रावत जो हमारे प्रकाशक भी था वो गढ़वाली रचना करें, और मिल बोल के हम तो गढ़वाल आंच हमारे तो मतलब बचपन हम जो है चाहे हम देश में पढ़ी 5 पैगे छा, लेकिन 2 महीना तो हम जान दे छा ना गौर। और दादाजी हमारे मतलब बड़ा हार्ड टास्क मास्टर था, वो आजाद हिंद फौज का मतलब वो था, मतलब कर्मठ वो था। तो वो तो हमारी मतलब क्लास लगे था। उन कंसेप्ट था कि बेटा नाती जो है आप एक काम की नहीं, आपको 2 काम कर, कोई भी काम अगर पड़े को जाना तो घास भी लाओ। अच्छा। अगर जाना तो घासों को जाना तो लकड़ भी लाओ। मतलब बचपन में आप वो काम करियो पूरा मतलब हमारे मतलब जो है 2 काम कम से, फिर बाद में जब हमारी पूरी जो है उसमें था ऑफिस में भी हम 3-3 4-4 काम लेके चलता। अच्छा। तो हम काफ़ी अग्नि रंग था हर चीज़ में, मतलब जो है अपनो मतलब जो है अपनो आयाम करचा, कोई भी काम नहीं जो हमने निकालो। हम NCC में रहे, फुटबॉल भी खेलना, कबड्डी भी खेली, हर टीम में हर जगह जब भी कोई हुआ तो हम चल जाना, हम भी खेलो जी हर टीम में। तो ये कि पजल में आपको बहुत विस्तृत एक अनुभव चाहिए, और हमें 60 साल भी हो गया। 60 साल में तो देखो हम अगर हम 3-3 4-4 काम लेके चलना चाहें और कि मतलब कन, तो हम 4 गुना मल्टीप्लाई करके मतलब अपनी अनुभव लेना चाहें। और दादाजी देखा हम गोड़ में भी सीन था बचपन में जो है, और साथ एक हफ्ता तक बाहरी रान था। तो उधर मेरे बहुत गहरा संबंध रहा है, और उनमें तो जो है व्यवहारिक काम का प्रति बहुत कर्मठ बना है। अच्छा है, हमारे पिताजी ने हमें मतलब शिक्षा दिया है, ठीक है, उन्होंने डिसिप्लिन हमसे बताए, लेकिन कर्मठ जो गढ़वाल का प्रति जो है मतलब एक वहाँ पे जब आप अहल के साथ उनको दगड़ जंदिया वो कभी इन भी हुए छो कि हमारे एक गैर ढांग छो, गौर ढांग बोलते हैं जो मतलब सोच बोले जो पोड़ जान छो भैया। अच्छा, तो वो ढांग मतलब बल्द। हाँ। तो वो एक ही जगह में थे जो दिन था कि भाई खींच पे है हम तो काम चल रहा, तो इन भी हुए। अच्छा, तो 5 सालों बल्द नहीं बोलते थे जब ना, बोर्ड हाँ। तो हाँ मतलब जो है, तो ये मतलब ये उनको था, वो पता था कि मतलब कि इस बेटे को, इस जगमोहन को, नाती को, इसको ऐसा बनाना है कि मतलब कि आखिर जब ये असली ज़िंदगी की लड़ाई लड़ेगा तो कहीं ना कहीं मतलब तो जो आपके जो दादाजी का जो विचार छा, जो आइडियोलॉजी छे, जो आपने सिखाई वे को अब असर छ, और वे से बहुत कुछ आप सीखी, ये प्रेरणा भी लगभग मिली। बिल्कुल उनका एक समझो कि वो जीवन सार हम आया, और दादी भी माँ दगड़ में पोंगड़ा जान छो बहुत सारा सब अभी मतलब जो है माँ बोल दे यार बेटा तेरे करके याद में तो भूल गया अब
हैं और मैं दिया वो रोन चे कई बार कि है तो मतलब छोटी छोटी बातें ये मतलब शब्द तेल पकड़े आचिन तो मैं बहुत मैं तो भूल गया पर तुम्हें याद नहीं है जो ठीक है वो इधर फिर याद आ जाता हाँ इन मैं बोलते माँ इन बोल चते इन खुए छो बल हाँ बिल्कुल सही तू सही बोले तो कोई जो जननी कोई जो एण छ जो पजल छ तो कोई बता सका ना आप शुरू में जो आप सीखी हो के पूछी हो आपते जब पूछी छे शुरू में हाँ जब मैं तो मैं अपना स्वतंत्र भाव से लिखना चाहूँ क्योंकि जब आप काव्य विद्या में आते हैं काव्यात्मक शैली है हमारी और जब आप आपका आयाम बढ़ जन्म जब मिल गढ़वाल में लिखना शुरू करी तो उबेर मिल 12 मास पे 12 मासी तो वहाँ में दूसरी महीना के मतलब एक मतलब स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग अपना जन आप सबसे पहले मिल जो है वहाँ में 6 संस्करण से अच्छा 6 तो 12 दूसरी महीना करके मतलब 6 संस्करण हुए और 12 मासी करके हम बहुत सारे बोल दें कि आपको ये महाकाव्य हो गया अगर एक संकलन कर जा ताकि मिल अभी 3 ही मतलब वो प्रकाशित की ना 3 अब जब विदेश शुरू हो गया तो मिल 3 अभी थोड़ा द्वितीय महीनों को हाँ द्वितीय महीनों हाँ तो जन हमारे फागुने फिकली मेरे सबसे पहले निकल छे मेरे जो विमोचन हो गया तो हमें क्या चाहो कि इस फागुन से पहले जो है मंगशीर पूस आन तो हम मंगशीर और पूस की जो उनसे सृष्टि हुआ है तो वो मतलब माघ हुए अच्छा ठीक है अब माघ जो एक छोटी नौनी और छोटी नौनी क्या अब देखो जब महीना भी चल जान तो यहाँ का मतलब एक अब मंगशीर भी नहीं सर पूछ भी नहीं तो अब माँ जो है पैदा करके वहीं से चल गया तो माँ होता है अब वो कनके पहले तो जब वो मतलब उनसे भूख लगती दूध एक मतलब माँ दिखते माँ नहीं चाह तो उनमें चौक में जान चौक में मतलब गौरी जो है अपना बछड़ते हैं दूध पिलाने जान और वो जब रूणी रान तो एकदम भाव ममता का भाव चल एक थन तो एक थन प्रेम हाँ गाय में भी और एक थन से जो है बछड़ पीणु चाहता एक थन से जो है उनका मतलब जो है धार निकलने चाह रहा वही नॉन पर मतलब भाई ये देखा काव्य की सुंदरता और सोच देखा कि मतलब एक रचनाकार की सोच के हिसाब से जाने की प्रकृति प्रेम और प्रकृति में जो चे इंसान और जो हमारा पालतू पशु छे अन्य जानवर छे तो देखा तब ये तो बने कि सबकी रक्षा करो है क्योंकि आपका जो विचार है ना देखा एक महान विचार छे बे जो पशु प्रेम में जो हमारे गाय माता छे अब आपका जो रचना तो हिसाब से कि भाई गाय का हृदय में इतनी दर्द हुए कि ये माँ मतलब माँ जी अब नहीं रही तो, तो वो मतलब हिसाब से देखो खून बीच अगर कोई के भी बच्चा ने के भी शिष्य ने जन्म लिया वो एक अगर कोई भी नहीं तो वो एक मतलब कोई ना कोई मतलब जो है वो एक करो मतलब जो प्रकृति वो एक मतलब सहायता दे हर चीज़ प्रकृति पल दी है हर आदमी जो है अब गौर पढ़नी तो प्रकृति से बहुत कुछ सीखनी चाहिए उन्होंने इन्हीं ये तो नॉन है इन्हीं असूज के साथ हुआ है असूज एक नॉन छो छोटो अब वो एक भी माँ चल गया ठीक है किले की अगले जो महीना चंदन तो वो एक हिसाब से एक आण से एक पुराने जाना चाहिए तो नए तो आण सृष्टि आण तो असूज भी एक नॉन छो अब वो देखो जो वेल जो है वे करके हिडन शुरू करे अच्छा वेल हिडन शुरू करे वेल जो बछड़ी छे मतलब जो है वो चौका पुत नचड़ी मतलब करनी चाहिए पुला बननी चाहिए और वेल वे पूछ पकड़ दिया पहले तो गे लगाना छो और वेल पूछ पकड़े तो एक सारे थोड़ा सा खड़ हो गया और वो ठक ठक खुट चल पड़ गए और वो खुट में इतना ताकत आ गया कि वो मतलब हिडन में बैठ गया तो इसका मतलब बहुत मतलब काफी लंबू साहित्य चाहिए तो सीख भाई आप लोग भी जरूर ये साहित्य तो एक बार पढ़ा और अपनी संस्कृति से समझा और आपका जो विचार जे हिसाब से तो वे जरूर आप एक बार देखा और जो किताब आपकी ये धुण त्याली बल में क्या छे तो ये पजल साहित्य और बहुत सारी आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन हो लो ये माँ भी आप देख लिया है ये माँ सब ये हम डाई दिला और आप ज़रूर ये किताब पे देखा क्योंकि हमारे जो रावत जी जंगमोरा नाम से आप लोग प्रसिद्ध श्रीमान सरदैया तो आप लोगों का वास्ता हमारा उत्तराखंड का वास्ता बहुत कुछ यूँ को लिखियों चे और विस्तृत में तो क्या कब तक हम बतौला आप लोग भी बोले कतीद बतौना लेकिन आप लोग यूँ किताब ते पूरी पढ़ सकता चे अच्छा बाकी जो आप हाल फिलहाल में आपका जो सम्मेलन करे अलग अलग ये बारे में कुछ जानकारी आप दे कि जो सम्मेलन अभी हुए छे आपको तो वे बारे में कुछ प्रकाश डालो आप ताकि लोग समझ सके सम्मेलन जो आपको पोड़ी में हुए छे देखा पजल विद्या में मेरे 8 पुस्तक को संग्रह हुए गए 4 पुस्तकों में विमोचनकारी
और दुई पुस्तक जो है पहले विमोचन हो गई दुई पुस्तक में अभी जब मेरी दुई पुस्तक विमोचन हुई नहीं वहाँ को बहुत विरोध भी हुए, लेकिन मेरा पाठकगण बहुत तेज़ी से बढ़ने शिक्षण क्षेत्र में खासकर किले की अज्ञा में पूछूँ चाहे बल में क्या अच्छा हूँ पहले ही मतलब जो है टाइटल ही चाह तो के को भी मतलब दिल करोल भाई कि मैं ये हल करूँ क्या मतलब क्वेश्चन पूछूँ तो चाहे कन भी हो चाहे वो पढ़ लिखी क्यों नहीं चाह वो लिए तो दिखने भाई बल में क्या अच्छा हूँ अरे क्या चीज़ बल में तो देखो भाई हैं ऊपर आगे पढ़ो और फिर वहाँ हिंदी रूपांतरण देने और यहाँ हिंदी रूपांतरण देने से एक बहुत कनेक्टर हूँ मतलब सबसे मतलब एक जोड़ी चढ़ू चाहे वो थोड़ा बहुत हिंदी के ज्ञान हो जैसे ये इन बेचा कि महाराष्ट्र का जोड़ना चाहिए वो हल करना चाहिए पंजाब का जोड़ना चाहिए हरियाणा का बड़ा शिद्दत से जो है वो जो समझ आना चाहिए वो जोड़ना चाहिए और हल करना चाहिए। तो ये एक विद्या है ये मतलब ग्लोबल है ये मतलब ये सार्वभौमिक विद्या है और यहाँ से इस विद्या से मैं दावा कर दूँ कि अगर हमारा सारा साहित्यकार लोग हमारे समाज का लोग ये विद्या से अगर बढ़ाऊँ हमारा जो है नेतागण अगर वो इस विद्या से समझो कि यहाँ में इतिहास भूगोल समाजशास्त्र नीति शास्त्र अर्थशास्त्र जो एक विद्यार्थी को पढ़ना चांद उसको वेद पढ़ना चांद जो भी पढ़ना चांद तो ये एक मतलब यहाँ में आनी चाहिए और मतलब हर एक शब्द इवन तो ये भी मैं बोल सकता हूँ कि वेद हम वेद नहीं पढ़े लेकिन वेद की शायद मतलब अगर मैं वेद पढ़ना चाहूँ तो ये सब इसलिए यहाँ मानूँ लेकिन ये एक नेचुरल धारावाहिक है ये धारावाहिक बड़े में ब्रह्म मुहूर्त में अगर बोल भी चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी काम कर मैं 3:30 बजे उठ जाऊँ रोज़ चाहे मैं 12 बजे सोऊँ तो मेरे नींद तक पहुँच वहाँ के बाद में अपना जो बेस्ट जो मेरे रांध हो वो मैं वहाँ पे रचना धर्म मतलब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले काव्य रचना कर वाह और हर रोज एक नए पात्र होंदा तो पात्र क्या चाहिए मतलब कि वही बता कि मतलब नहीं क्या चाहूँ मैं थोड़ा बोलूँ चाहूँ मेरे पात्र बोलूँ चाह कि कभी मतलब आलू चाह कभी प्याज कभी मतलब कोई सेब बोलूँ चाह कभी मतलब कुकुड़ बोलूँ चाह कभी गौड़ बोनी चाहे बछड़ी बोनी चाहिए मैं नहीं किया जाऊँ तुम बता भाई मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँ ये हम उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मन से जुड़ना चाहें और ये इनका तत्वाधान में हम दुई कार्य उरे नहीं बेरे और विमोचन भी हुआ है वहाँ एक अपना हमारा गांव कोटली में लूनतेली को हुआ है और गवानी पोखरा ब्लॉक में दोनों तली को विमोचन हुआ है। हमारे एक सीधा ये छो कि सोचो मेरी परिकल्पना ये है कि हम साहित्य तो मतलब गाँव को लिखना चाहें जी धरती को लिखना चाहें गढ़वाल को देवभूमि को लिखना चाहें हम दिल्ली में लिखना चाहें लेकिन बात ओके करना चाहें लेकिन हम और उखा जब तक हम वही साहित्य को तो उखनी मतलब धरातल पर नहीं उतरला वही जब देवभूमि में विमोचन तो हम दिल्ली में भी कर सकते है ना लेकिन हम ये सोची कि एक तो गाँव को ऋण हो वो भी चुके जाओ और गाँव तक ये साहित्य तक पहुँचाना और ये विधायक गाँव में सफल होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से पहले एक गंवानी क्षेत्र का 70-75 बच्चा जो है फील गुड का संस्था के माध्यम से मेरे मिलना चाहिए और वहाँ में जो 4 बच्चा हम थे मतलब जो है 4 बच्चा मेरे वहाँ पे जो बहुत परिणत थी जो मेरे 4 मेरी किताबें उनका मेरे बियोलक बने लोगों ने बहुत जिक्र करके बियोलक क्यों है तुम की रीति अपनाना चाहो हैं अब विमोचन बियोलक में क्या मिल बोल भाई कि भाई हम रची छिन अगर मेरे 8 पोती रचिन छिन मेरे 8 पोती ये मतलब छिन और इस जन बड़ी होनी चाहिए तो मेरी ये मानस पुत्री छिन अब ये समाज में सब समझना चाहिए अब जब हम गाँव में गए तो वो समझ में कि बिल्कुल सही होना चाहिए कि मानस पुत्री छिन जो रच दो वो एक मानस पुत्री को आप भी करना अपना है और वहाँ का लायक वन बच्चा भी जो है आप लेना कि मतलब कि जो एक हिसाब से तो 4 बच्चा वो कोई वर्चुअल नहीं छिन वो रियल छिन जो पहले हल करनी और जो सबसे ज़्यादा बार नंबर लिया और जब सबसे ज़्यादा पहले नाम पाए तो पहला और दूसरा तीसरा चौथा ये 4 मतलब जो है वो पोते का और फिर पोते को नाम भी सुना आप सबसे पहले हुनतैली फिर हुनतैली के मतलब प्रथम पूजनीय श्री गणेश तो वो होनार छा हुनतैली डाला चल बात एक मतलब एक लोक गढ़वेल लोग बहुत अच्छे फिर दुनतैली जय हनुमान ज्ञान गुण सागर तो दुनतैली मतलब जब होनार हो जान बच्चा तो फिर गुणवान भी होन तो वो गुणतैली वो वहाँ पर भाव गुणतैली का हमारे 6 पड़ाव है जिंदगी का तो हुनतैली गुणतैली फिर उसके बाद जब बच्चा जो है गुणवान भी जानता होनार भी गुणगान भी आता वहाँ के बाद मेहनत मशक्कत कर वो अपने रोजगारी खून मतलब मेहनत कर दे कोई PhD कर दे कोई हर प्रोफेशन में बहुत मेहनत कर और हमारे जीवन लूण
और तेल पर ही का आधारित था। हम लूण तेल का खाना मतलब वही हमारे जीवन में हम वहाँ का जीवार जीना चाहिए। हम पसीना भी लूण तेल ही बगा दें तो हम कदम वहाँ का बाद फिर जब आप मेहनत मशक्कत करें नौकरी कर दें फिर आपको ब्योबंद आप एक से दुई होने की मतलब जुगत एक समाज शास्त्र के हिसाब से आप एक से दुई होने का आगे जुगत होने फिर आप जब आप दून तले हो जाना और जब ब्योबंद होता तो दून भी आंध तो यहाँ का मतलब वो दून तले हो गया आप पढ़ाओ दून तले फिर वहाँ के बाद जब आप दुई होगी तो आप थे वहाँ को पूर्ण भी मिलो तो आपको वंश वृद्धि वाली तो आपसे पूर्ण मतलब आपको जब सूद आपने डाले मतलब आपने मूलधन जमा करे तो आपसे सूद भी मिलो तो बच्चा आपका सूद मिला ला वंश वृद्धि होंगी और वो तो फिर पूर्ण मिल जाना मतलब पूर्ण तले आपको पढ़ाओ शुरू हो गया। अच्छा पूर्ण तले और फिर वहाँ के बाद अब हम सेवानिवृत्त हैं हम तो सबको मतलब पूर्ण तले तक आ गया वहाँ के बाद हम एक पड़ाव और आंद जो अब वो सेवानिवृत्त का हम तो जोगी पकड़ हो गया भाई हैं जगमोरा नाम जगमोरा मतलब जगमोरा अब मेरा परिवार पे मेरा इतना अधिकार नहीं है जितना समाज का मेरे पे अधिकार है जगमोरा ठीक है तो हमारा बुनतली हो गया हमारे पड़ाव चढ़ने में बुनतली ठीक यहाँ का बाद अग्नि मतलब आठ आण वाली रचना भी नीचे नहीं जो का नौ भी मैं रखे नहीं तो यों का जो नौ होला तो जो आप लिखा सब और आप लोगों को एक काम करना है आपके लिए एक टास्क है कि आपने ये पुस्तकें पढ़नी है जो हमारे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करती है। तो रावत जी एक संदेश आपको जो पब्लिक का वास्ते जो श्रोताओं वास्ते कि आप क्या संदेश देना चाहना साहित्य समाज को दर्पण हो और साहित्य जो है संस्कृत से आगे बढ़ना और संस्कृति जो है दूध बोली भाषा से समृद्ध होना तो हमें दूध बोली भाषा पर अपना जो हमारा जो है वहाँ पर हमें वहाँ का समझ करने वास्ता प्रयास करना चाहते हमारे लोक मंच को जो हमारे उत्तराखंड लोक मंच साहित्य मंच को जो नारा भी चाहिए हम नारा लेके गाँव में था मैं चाहता हूँ कि हमारी भाषा हमारी पहचान गढ़वाली कुमाऊनी थे 8वीं अनुसूची में लान तो ये हमारा नारा छो और हम ये करते हैं कि बहुत सारे हमारा सेंसस का हिसाब से गढ़वाली वाचन करने वाला गढ़वाली बोलने वाला जो हम सब जो है हिंदी लिखना चाहें कि हमारी मातृभाषा क्या चाहिए हिंदी लिखना चाहें लेकिन आप जब नए सेंसस बोलो तो आप गढ़वाली भी लिखा ठीक है तो वहाँ से क्या है कि आप एक संख्या बढ़ेली तो पता चलो कि मतलब वहाँ पे 8वीं अनुसूची में लाण में भी यहाँ की वो हालांकि साहित्य बहुत लिखे आने चाहिए ये बारी जो है सोशल मीडिया में अब हमारी जो है हम 3 साल 4 साल हो गए हम 17 किताब लिखने तो मतलब छकने लिखे आने चाहिए आप लोग ये समझना नहीं चाहिए कि मतलब कोई नहीं बोल सकते कि ये मतलब भाषा समृद्ध भाषा है और ये देवभूमि की भाषा है और ये भाषा से भारत से मतलब विश्व गुरु को स्थापन हो तो भाई ये छे हमारे बीच में श्रीमान सर्दिया श्री जगमोहन सिंह रावत उर्फ जो अभी लोक प्रचलित बहुत प्यारो नो जगमोरा और यूँ को बोलना चाहिए कि भाई जगमोरा यानी अब मैं जग का हो गया हूँ मैं साहित्य का हो गया हूँ तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपके साथ लगा कि आपने साहित्य के बारे में इतना ज्ञान दिया आपने अपने बारे में बताया और बहुत सारा मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया और इससे ज़्यादा मज़ा मुझे पहले भी आया था जब इन्होंने बताया छोटे बच्चे थे बड़े नोटी थे मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा वो बात है बचपन में हर कोई नोटी होता है और आज आप हृदय से वही बचपन वही आपका हृदय है बचपन वाला इसीलिए आप एक बच्चों के लिए तो आप क्या हैं कि प्रेरणा का स्रोत हैं साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड के लिए हमारे काव्य प्रेमियों के लिए साहित्य प्रेमियों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत हैं आप हमारे NS परिवार में आए व्यक्ति विशेष में आए इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमने देख लिया कि आप साहित्य प्रेमी हैं और आप भी बड़े मतलब तन मन धन से देखो जो अगर हमें आप कोई इंटरव्यू ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है आप भी सिद्धस्त हैं आप बहुत समर्पित हैं और मैं आपके NS परिवार को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं तो ये चैनल जो है ये दिन दूनी रात चौगनी करे क्योंकि ये उत्तराखंड के लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।